जितना जिस प्रकार से सहयोग मिलता आया है उसी प्रकार से आगे सवाल एक है सर। हाँ जी, सवाल यह है कि मतदान केंद्र कैसे होंगे, कैसी सुविधा होगी और कैसे लोग वोट डालने जाएंगे। नहीं बिल्कुल 1 जून को जैसे मैंने बताया मतदान की तिथि निर्धारित है। जो हमारे 1940 मतदान केंद्र पूरे बक्सर लोकसभा क्षेत्र में है, भारत निर्वाचन आयोग की स्पष्ट गाइडलाइंस है। एक AMF आप लोगों ने सुना हो, अशोर्ड मिनिमम फैसिलिटीज सभी मतदान केंद्रों पर प्रदान की जाएगी, क्योंकि 1 जून है, गर्मी का मौसम जो है काफ़ी भीषण होने की संभावना है। तो विशेष रूप से पीने के पानी की व्यवस्था वहाँ पर हो, शेड की व्यवस्था हो, शौचालय की व्यवस्था हो, ये जो मिनिमम है वहाँ पर फर्नीचर हो। जो हमारे दिव्यांगजन बंधु वहाँ पर अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए आएंगे उनके लिए रैंप की व्यवस्था हो, व्हील चेयर की व्यवस्था हो। ये सब ऐसी कुछ फैसिलिटीज़ हैं जो अनिवार्य रूप से वहाँ पर हर मतदान केंद्र पर प्रदान की जाएगी। 2-3 इलेक्शन से देखा जा रहा है कि कई ऐसे मतदान केंद्र है जहां पोल के सहारे, बिजली के पोल के सहारे लोग मतदान कर जाते हैं, नदी पार करके या फिर पानी से घुटने पर पानी में हेल करके जाते हैं। वहां की समस्या 2-3 इलेक्शन से अभी तक दूर नहीं हो पाई है। नहीं, इसमें मैं आप सभी लोगों को जानकारी दे दूं कि जो भारत निर्वाचन आयोग है उसकी गाइडलाइंस मतदान केंद्र के युक्तिकरण मतलब उसके रैशनलाइजेशन के संबंध में बहुत स्पष्ट है। और 2-3 चरणों में जितने हमारे जो जनप्रतिनिधि होते हैं, सब राजनीतिक दल हैं, उनके साथ जिला प्रशासन के द्वारा एक बैठक की जाती है और उनसे सुझाव मांगा जाता है। सब क्राइटेरिया जो है ऑब्जेक्टिव है। 2 किलोमीटर से दूर ज़्यादा दूरी किसी व्यक्ति को तय करनी पड़ रही है अपने मताधिकार का उपयोग करने के लिए, तो बहुत ऑब्जेक्टिव पैरामीटर्स हैं मतदान केंद्र को रैशनलाइज करने के लिए। और जैसे जो सुझाव आए थे फिर उसके बाद अधिकारी उसकी जांच करते हैं और कुछ मतदान केंद्र मुझे लगता है कि इस वर्ष भी बदले। उदाहरण के तौर पर मैं बताऊं, कहाँ बगल में है, वहाँ के लोगों ने शिकायत किया कि पोल के सहारे नहर है, नहर पार करके मतदान करने जाते हैं। जो बिजली का 2 पोल लगाया गया है उसके सहारे बच्चे, औरतें और बुजुर्ग के साथ पूरा लोग 80 वर्ष से ऊपर के हमारे वृद्धजन हैं, 85 वर्ष से ऊपर के जितने भी हमारे वृद्धजन हैं उनको पोस्टल बैलेट की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी, जो कि जब उसका समय आएगा आप लोगों को भी जानकारी दे दी जाएगी। जब अभ्यर्थी फाइनल हो जाते हैं उसके बाद हमारे जो BDOs हैं, AERO हैं, उनके माध्यम से ऑप्शन दिया जाता है और यदि कोई भी वृद्धजन उसका उपयोग करना चाहे तो बिल्कुल वो कर सकते हैं। और यही सुविधा जो हमारे दिव्यांगजन बंधु रहते हैं, जो 40% से ऊपर दिव्यांगजन जिनको सिविल सर्जन के कार्यालय से सर्टिफिकेट उपलब्ध रहता है, पोस्टल बैलेट की सुविधा उनको भी जो है उपलब्ध कराई जाए। पिछले बार चुनाव में था कि घर पे जाकर पोलिंग होता है, वही कह रहे हैं ना, पोस्टल डालेंगे वोट वहीं से घर पे ही। 85 वर्ष से ऊपर के जो हमारे वृद्धजन हैं और 40% से अधिक के जो दिव्यांगजन। सर, निर्वाचन आयोग के द्वारा लेवल प्लेइंग फील्ड के बारे में भी बात की गई है। निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित किया जाता है उसका प्रमुख जो जैसा मैंने बताया, आदर्श आचार संहिता लागू इसलिए होती है ताकि पार्टी है उसको किसी प्रकार से कोई फेवर ना हो। जैसा मैंने आप लोगों को भी बताया कि MCC प्रभाव में है और इसमें जितने भी जो है ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया हैं सब आप लोगों को बता दिए गए हैं। सभी सरकारी कार्यालयों से और सभी सार्वजनिक जो हमारी संपत्तियां हैं वहाँ से कोई भी जिसमें भी किसी भी नेता विशेष या किसी की भी फोटो कोई प्रचार प्रसार होगा सभी को हम लोग हटाएंगे। और छठा विधानसभा क्षेत्र दिनारा है। कुल 19,16,081 मतदाता हैं जो इलेक्टोरल रोल में इस लोकसभा क्षेत्र में हैं। 18 से 19 आयु वर्ग के 26,595 मतदाता हैं। EP रेशो 0.60 है और महिला निर्वाचक इस जैसा मैंने बताया 19,16,081 में से 9,14,026 को नामित किया गया है और इतने ही जो है सेक्टर पुलिस पदाधिकारी भी नामित जिला प्रशासन के द्वारा किए गए हैं। जो हमारी EVM है उनको डिस्पैच करने कल यानी 16 मार्च से ही प्रभाव में आ गई है। इसके अनुसार पूरे जिले भर में मेरे द्वारा हस्ताक्षर एवं मोहर से पूरे जिले भर में 144 निषेधाज्ञा भी लागू कर दी गई है। इसका मुझे लगता है कि ऑर्डर भी आप सब लोगों को मिल गया होगा। इसके तहत यदि कोई भी 5 व्यक्तियों से ऊपर का जमावड़ा है तो उसको पूर्वानुमति जिला प्रशासन के द्वारा दी जाएगी। यदि ऐसा नहीं होता और पाया जाता है कि वो जो है किसी भी इस प्रकार की कोई जमावड़ा है वो निर्वाचन की प्रक्रिया से संबंधित है जिसकी पूर्वानुमति नहीं दी गई है, तो उसके विरुद्ध हम लोग यदि समान कार्रवाई करें और उसमें जो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की जो संगत धाराएं हैं वो भी अधिरोपित की जाएगी।
इसके अतिरिक्त आदर्श आचार संहिता जैसी प्रभाव में आती है तो उसके पहले 24 घंटे के अंदर जितने भी सरकारी कार्यालय हैं उनसे जितने भी पोस्टर बैनर जिसमें सार्वजनिक स्थल से उसको हटाया जाना है और 72 घंटे के अंदर कोई भी प्राइवेट प्रॉपर्टी से उसको हटाया जाना है। इस बात पे विशेष ध्यान रास्ते पे नजर रख रहे हैं और चुनाव के दौरान 15 और मोटर बोर्ड का रिक्वेशन हम लोगों ने किया है। तो हम लोग इस चीज को बहुत सीरियसली देख रहे हैं, लगातार हमारी छापेमारी हो रही है और चेकिंग में हम लोगों के द्वारा नार्कोटिक्स और हथियार वगैरह रिकवर भी किए गए हैं। इस चीज पे हमारी पूरी नजर है और इसको हम लोग बहुत हाई प्रायोरिटी में हम लोगों ने रखा है। गंगा दियरा का इलाका कहीं ना कहीं सर उनके लिए काफी सेफ जोन माना जा रहा है। इसके लिए रिसेंटली हम लोगों ने एक दियरा में कैंप भी खोला है, जबकि दियर में, और वहाँ हमारा BSAP का जवान है और वहाँ वो लोग पूरे एरिया में गश्ती करते हैं। जितने वारंटीन हैं, जितने असामाजिक तत्व हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई करते हैं। दियरा क्षेत्र में हमारी नजर है पूरी और हम लोग को भी। इसके अतिरिक्त आप लोगों को ये भी जानकारी देना आवश्यक है कि बक्सर जिले में विगत वर्ष में लगभग 1 लाख लीटर शराब हम लोगों ने जब्त करी और इस साल भी मतलब 1 जनवरी से यदि कल तक की बात करूं तो लगभग 37,000 लीटर शराब इस साल भी जब्त की जा चुकी और 20,000 लीटर तो हम लोगों ने 3 दिन पहले आप सब भी उपस्थित थे उसमें उसको विनष्ट भी करवाया। और इसके अतिरिक्त एक और बात भी आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए कि भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा एक सी विजिल ऐप भी बनाई गई है। उसको काफ़ी समय हो भी गया है, यदि आप लोगों को भी लगता है और इस बात का प्रचार प्रसार आप लोगों के माध्यम से भी आवश्यक है कि सी विजिल ऐप में जो है कोई भी व्यक्ति किसी को भी लगता है कि कोई आदर्श आचार संहिता का कुछ उल्लंघन हो रहा है तो उसमें वीडियो बना के फोटो खींच के कुछ भी उसमें डाल सकता है। उसके बाद जो हमारी FSP और बाकी भी टीम्स हैं एक समय अवधि के अंतर्गत उसमें कार्रवाई करती है। सर देखा जाता है कि सोशल मीडिया के माध्यम से ज़्यादा मीडिया सर्टिफिकेट हमारा सोशल मीडिया सेल है 24 घंटे कार्यरत और हम लोग लगातार नजर रखते हैं। कुछ भी ऐसा मिलता है जिसमें हम लीगल एक्शन ले सकते हैं तो उसमें हम लोग लेते हैं। कुछ अगर अफवाह है तो उसका हम लोग उसका कॉन्ट्राडिक्शन भी अपना ऑफिशियल वर्जन जो है वो भी निकालते हैं। तो इस पर हमारी नजर है। सोशल मीडिया हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, उस पर हमारी पूरी नजर। किस प्रकार के कंटेंट जो महत्वपूर्ण होंगे सोशल मीडिया पर आपकी नजर होगी? जिससे भी लगे कि कोई किस तरह का किसी ने गलत अफवाह उड़ाया है तो उसका पहले वेरिफिकेशन और ऑफिशियल वर्जन आता है हमारा, और अगर उस पर कोई लीगल एक्शन की जरूरत है तो वो भी हम लोग लेते हैं। और इसके अतिरिक्त एक मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग सेल का भी गठन जिला स्तर पर किया गया है, वो भी एक कोषांग के रूप में कार्य करेगा। तो उसके माध्यम से भी जितने भी उसमें पदाधिकारी कर्मी हैं उनका ये प्रमुख कार्य रहेगा कि जो सोशल मीडिया पे पोस्ट इत्यादि डाले जा रहे हैं क्या उनसे कोई आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन या इस तरह का कोई होगा तो वो उसको आकलन करते हुए जो है हम लोग आगे कार्रवाई करेंगे। चलो।